Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं इमेज कर्ड ऑपरेशन इन पीएचपी। तो इसके अंदर हम देखेंगे एक इमेज को लेके हम कर्ड ऑपरेशंस कैसे करते हैं इन पीएचपी। हम सिंपल पीएचपी का यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो htdocs के अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा है। सबसे पहले मैं जैम को ओपन करूँगी। जब भी आप पीएचपी पर वर्क करो तो जैम्प आपको ओपन करके रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो। देन मैं एडमिन पैनल पे चलती हूँ तो ये पीएचपी में एडमिन है एंड इसी के साइड में मैं लोकल होस्ट लिखती हूँ। तो लोकल होस्ट के अंदर यानी कि htdocs के अंदर जो भी फाइल है मुझे वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे एक फाइल है, यहाँ पे भी सेम फाइल मुझे डिस्प्ले हो रही है। इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो डिजाइनिंग पार्ट मैंने ऑलरेडी करके रखा है। तो यहाँ पर एक इमेजेस बोल के फोल्डर है जो अभी एम्प्टी है। उसके बाद ऐड एडिट और टेबल डिस्प्ले मेरे पास 3 फाइल्स है जो मैंने यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर भी ओपन करके रखा है, क्योंकि आज हम एडिटर यूज़ करने वाले हैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, मैं ये सारा कोड आपको बता दूंगी। पहले यहाँ पे आप डिज़ाइन देख लो। मैं रन करके आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ। सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर चलते हैं। सबसे पहले add.php में आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही कॉलम लिए जो है नेम और इमेज। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक लॉगिन वेबिंग आपके हिसाब से आप बना देना। मैं सिर्फ यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसी वजह से 2 ही कॉलम लिए हैं। सेम मैं एडिट के लिए भी आपको दिखा रही हूँ। तो देखो एडिट के अंदर भी नेम एंड इमेज है। टेबल डिस्प्ले के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐड बटन है, यहाँ पे एडिट बटन है और डिलीट बटन है। ऐसे 3 बटन है और बाकी डेटा एज इट इज डिस्प्ले होता है, लाइक आईडी, नेम और इमेज। ऐड को मैंने लिंक करके रखा है, यानी कि ऐड को जैसे क्लिक करती हूँ ये देखो add.php वाले पेज पर जाता है। एडिट भी सेम edit.php पेज पर चला जाता है और डिलीट वाले को क्लिक करती हूँ तो सिर्फ एक हैशटैग देता है। अभी तक हमने यहाँ पे कहीं पर भी डिलीट का पेज या कुछ भी ऐसा बनाया नहीं, सिर्फ वहाँ पे लिंक में हैशटैग दिया है। चलो ठीक है, मैं आपको कोड दिखा देती हूँ। ओके, चलते हैं सबलाइन पर। यहाँ पे देखो add.php का इतना सा कोड है, ये सिर्फ डिजाइनिंग का कोड है। ओके, यहाँ पे देखो मैंने बूटस्ट्रैप 4 का यूज़ करा है, तो सीडीएन सबसे पहले ऐड करा है। देन यहाँ पे देखो इस ड्यू के अंदर एक फॉर्म है, तो फॉर्म के अंदर बाकी सब चीज़ें लिखी हुई है। ओके, तो फॉर्म आप देख सकते हो जिसके अंदर मेथड मैंने पोस्ट रखा, इंक्रिप्शन टाइप मैंने मल्टीपार्ट एंड फॉर्म डेटा रखा है। देखो कभी भी आप टाइप फाइल के साथ वर्क करना चाहते हो, ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। लाइक इमेज टाइप क्या है, फाइल है, तो आपको ये वाला लाइन आपको लिखना ही है फॉर्म के अंदर, याद रखिए। ओके, वो एक एरर देता है वरना वो एरर नहीं देगा। ठीक है, याद रखिए। देन यहाँ पे देखो एक ड्यू के अंदर हमारे पास एक लेबल और इनपुट। इनपुट के अंदर क्या मेन चीज़ है, नेम एक मेन चीज़ है। ओके, उसका टाइप एंड उसका नेम, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने नेम भी ऑलरेडी रखा है, लाइक नेम यूज़र नेम बोल के। ओके, ऐड यूज़र हम कर रहे हैं इसी वजह से यूज़र नेम। देन इमेज के लिए मैंने उसका टाइप फाइल रखा है और नेम इसका सिर्फ इमेज रखा है। आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, लाइक यूज़र इमेज या यूज़र प्रोफाइल ऐसा दे सकते हो। एंड यहाँ पे देखो बटन है, बटन के अंदर टाइप उसका सबमिट रखा है एंड नेम उसको दिया है सबमिट ऐड फॉर्म। तो आप यहाँ पे नेम भी ऐड करके रखना। ओके, देन यही सेम चीज़ एडिट के लिए भी है। एडिट के अंदर भी सारी चीज़ें सेम है। मैंने कॉपी पेस्ट करा था इसलिए कुछ चीज़ें मैं चेंज कर रही हूँ। ओके, बूटस्ट्रैप का सीडीएल लिंक मैंने ऐड करा है। सेम यहाँ पर भी ड्यू है, फॉर्म डेटा एज है। उसके बाद यहाँ पर भी नेम है, यूज़र नेम। यहाँ पर भी देखो इमेज के लिए टाइप इसका फाइल है और नेम इसमें भी सेम नेम है। एंड फॉर्म के अंदर मैंने सेम ही ऐड करा है, लाइक मेथड एंड मल्टीफॉर्म डेटा। एंड सबमिट के लिए सिर्फ नेम का नेम चेंज है। देखो सबमिट एडिट फॉर्म मैंने लिखा है, वहाँ पे सबमिट ऐड फॉर्म था, यहाँ पे सबमिट एडिट फॉर्म है। अभी आते हैं डिस्प्ले टेबल डिस्प्ले की पेज पर। यहाँ पे देखो सिंपल कर्ड मैंने लिखा है। ओके, यहाँ पे हमें चेंज कर देती हूँ, सिंपल इमेज कर्ड डाल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टाइटल इसका ये है, सीडीएन लिंक हमने बूटस्ट्रैप का ऐड करके रखा है। यहाँ पे आते हैं, पहले ही मैंने स्टाइल देख चुका है। कहाँ पर भी मैं अगर इमेज यूज़ करती हूँ तो उसकी विड्थ जो है ना 100 पिक्सल होनी चाहिए। कहीं पर भी इमेज का टैग रहे उसको विड्थ ऑटोमेटिकली लगता है 100 पिक्सल, सॉरी। ओके, देन यहाँ पे देखो ये ड्यू स्टार्ट हो रहा है हमारा। सबसे पहले आता है ऐड बटन। ओके, ऐड बटन को मैंने add.php से लिंक कर चुका है ए टैग लगा के। ओके, तो जैसे इसको क्लिक करती हूँ ये देखो यहाँ पे add.php पर जा रहा है ना, तो ए टैग की वजह से। आई होप आपको HTML आता ही होगा। देन यहाँ पे हमारा टेबल टैग है।
इसके अंदर ये सारे हेडिंग्स है, ये देख सकते हो हैशटैग नेम इमेज एडिट डिलीट, ये हमारे हेडिंग्स है। अभी हम आते बॉडी की तरफ। तो ये हमारे टी बॉडी है जिसके अंदर टीआर के अंदर हमने ये सारे डेटा का है जो अभी स्टैटिक है। ओके, इसमें कुछ भी डायनामिक नहीं है, एज इट इज़ अपने को डिस्प्ले हो रहा है। तो इमेज में मैंने test.php लिखा, तो इस वजह से उसका कुछ पाथ प्रॉपर नहीं है, इस वजह से वो इमेज कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। हम अगर प्रॉपर पाथ देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें डिस्प्ले हो जाएगा। देन एडिट के अंदर भी href हमने डाल के रखा है, टैग के अंदर edit.php पर वो चला जाएगा। जैसे एडिट पर क्लिक करती हूँ मैं, ये देखो, तो ऐसे हमने यहाँ पर भी इसको लिंक करके रखा है। अभी मैं डिलीट का बता देती हूँ। तो डिलीट के अंदर भी हमने ये टैग तो रखा है, लेकिन अभी हमने उसको कोई पेज को ये नहीं करा है, रीडायरेक्ट नहीं करा है, सिर्फ हैशटैग लगा के दिया है। तो जैसे ही क्लिक करती हूँ एक हैशटैग आ जाता है URL में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोडिंग का पूरा पार्ट। आई होप आपको समझा होगा। तो डिज़ाइनिंग पार्ट मैंने इस कारण पहले करके रखा है। अभी मैं एक और चीज़ बताती हूँ। जैसे ऐड बटन पर क्लिक करती हूँ, ओके, यहाँ पे मैं इमेज जो अपलोड करूँगी, ओके, वो सारे के सारे इमेजेस जो भी मैं अपलोड करूँगी, ओके, नेम के साथ मैं इमेज अपलोड करूँगी ना, वो सारे इमेज मुझे एक फोल्डर में चाहिए। तो इसी वजह से मैंने एक फ़ोल्डर भी क्रिएट करा है, एम्प्टी फोल्डर, जिसका नेम है इमेजेस। तो मुझे ऐसा है कि इस वाले फोल्डर के अंदर जो भी मैं अपलोड करूँ इमेजेस मेरे अपने यहाँ पर, वो सारे वहाँ पे स्टोर हो जाए, एंड प्लस उनका पाथ जो है, उनका पाथ मेरे DB के अंदर स्टोर हो जाए। तो चलो सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं इनके लिए। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपल इमेज कार्ड ऐसा नाम दे देती हूँ। ओके, तो आप कुछ भी लिखो, वो स्मॉल में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेरा आ गया वो डेटाबेस का नेम। तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू टेबल पर। तो टेबल का नेम आप अपने हिसाब दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे यूज़र का डेटा ऐड करूँ, मैं यूज़र भी लिख सकती थी, लेकिन कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली टेबल ही लिख देती हूँ। ओके, तो ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी टेबल का नेम दे देना। तो मैं यहाँ पे टेबल्स लिख चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे कॉलम फर्स्ट आएगा ID, देन आएगा नेम, देन आएगा इमेज। हमारे पास 3 ही कॉलम है, तो हमने 3 ही रखा। देन इमेज और नेम को वैरकर दे देती हूँ, टाइप उसका। यहाँ पे हम लेंथ देंगे, लाइक फर्स्ट ID को 10, बाकी के 100 दे देते हैं। और ID को हम ऑटो इंक्रीमेंट ऑन करके रखते हैं। प्राइमरी की मैंने ऐड कर दिया, देन सेव। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी की लग चुका है ID को, प्लस यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, ID का, एंड नेम एंड इमेज भी आ चुके हैं। अभी इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। ओके, तो हम एक डेटा ऐड करते हैं SQL में जाके। तो यहाँ से मैं डेटा ऐड करूँगी, तो इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, क्वेरी पर। यहाँ पे मुझे डेटा ऐड करना है वैल्यूज़ के अंदर। देखो यहाँ पे क्वेरी है। ओके, तो यहाँ पे मैं ID लिखती हूँ 1, नेम लिखती हूँ मैं यहाँ पे श्रुति, इमेज लिखती हूँ मैं यहाँ पे फेक पाथ। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं अभी टेम्पररी ऐसा डेटा ऐड कर रही हूँ। ओके, कुछ भी मतलब इंसर्ट करके एक डेटा स्टोर करके रख रही हूँ। हो गया। तो यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे एक डेटा पास हो रहा है। तो यही डेटा मुझे अभी यहाँ पे चाहिए, यानी कि ये जो डेटा मुझे डिस्प्ले हो रहा है इस डेटाबेस के अंदर। ओके, तो यही डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर, यानी कि इस हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। उसके अंदर हम डेटाबेस से कनेक्शन होने वाला कोड लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं कुछ भी लिख के सेव कर देती हूँ उस फाइल को, con.php कर देती हूँ। कुछ भी आप लिख सकते हो, लाइक मैं con.connection. ऐसी ही चीज़ें लिखती हूँ। ओके, तो हमारे पास एक फाइल आ चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पे PHP का टैग्स ओपन एंड क्लोज कर देंगे। ठीक है, देन यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे $con। ओके, आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि कनेक्शन या कुछ भी, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली कॉन लिखती हूँ। $con इक्वल्स टू MySQLite कनेक्ट। देन इसके अंदर लोकल होस्ट, पहले हम पास करेंगे पैरामीटर लोकल होस्ट, सेकेंड हम पैरामीटर पास करेंगे यूज़र उसका, यानी कि रूट। तो आपके जैम का यूज़र नेम हमेशा रूट रहता है। ओके, तो ये आपको लिखना है। सेकेंड हम क्या करेंगे, MySQLite सिलेक्ट DB करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे डेटाबेस सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉल करेंगे हमारा $con को, देन हम कॉमा देके हमारा डेटाबेस का नेम ऐड करेंगे। जो डेटाबेस जस्ट हमने क्रिएट करा है ये वाला सिंपल कर्ड, तो ये हमारा सिंपल इमेज कर्ड, तो ये हमारा डेटाबेस का नेम है जो हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। देन यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। ओके, क्योंकि चेक करना है ना कि कनेक्टेड हुआ या नहीं। तो इफ़ $con, एंड यहाँ पर अगर वो कनेक्ट होता है तो यहाँ पे इको प्रिंट हो जाएगा कनेक्टेड। अगर नहीं होता है तो एल्स में इको प्रिंट होगा नॉट कनेक्टेड। ठीक है, चेक करते हैं इस वाले फाइल को एक बार रन करके। तो चलते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट पर, बैक आते हैं हमारे फोल्डर के अंदर, चलते हैं अभी। ठीक है, आ गए। यहाँ पर देखो एक con.php बोल के फाइल आ चुकी है, इसको ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक एरर आ चुका है मुझे लाइन नंबर 3 पर, जाके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो MySQLi चाहिए था, MySQL हो गया वो, सिर्फ आई ऐड करेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे पेज को। यहाँ पे देखो कनेक्टेड, यानी कि हमारा डेटाबेस से यहाँ पे कनेक्शन बन चुका है। ओके, उस फाइल का देखा। एक सिंपल एक हम कनेक्शन कैसे
लाइक बनाते हैं एक फाइल से डेटाबेस को कैसे हम कनेक्ट करेंगे। ओके, इसी फाइल को हम यूज़ करेंगे सारे प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, क्योंकि हम बार बार यही कोड हर एक पेज में नहीं लिखना है, इसी वजह से ऐसे करना ये बेटर है। तो चलो डिस्प्ले टेबल के अंदर चलते हैं, यानी कि टेबल डिस्प्ले पर अभी मुझे क्या है, यहाँ पे जो डेटा है, ओके, यहाँ पे अभी हमारे पास टेक्स्ट वगैरह डेटा है जो मुझे एक्चुअल में मेरा डेटाबेस के अंदर जो टेबल हमने क्रिएट करा है ना, वेट में दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो टेबल्स बोल के है ना, ये जो डेटा है ये डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ओके, यानी कि श्रुति और फेकपाथ मुझे वहाँ पे डिस्प्ले होना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फाइल के अंदर PHP कोड को ओपन एंड क्लोज करते हैं। सबसे टॉप में यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे हमारा कनेक्शन फाइल। ओके, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, उस कनेक्शन फाइल को यहाँ पे एक्सेस कर रही हूँ, यानी कि इंक्लूड, यानी कि वहाँ से इस फाइल को एक्सेस कर लिया। अभी यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा था, इको कनेक्टेड बोल के, या इस फाइल में अंदर भी अभी देखो जैसे रिफ्रेश करती हूँ कनेक्टेड, यहाँ पर भी इको हो रहा है, यानी कि ये और वो दोनों पेज एक दूसरे से कनेक्ट हो गई। तो वहाँ पे जो भी लाइक प्रिंट वगैरह आप कर रहे होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी हो जाएगी। तो अभी जैसे ही कनेक्ट हुआ, यहाँ पे देखो इस इमेज को विड्थ लग गया, लाइक पहले दिख नहीं रहा था, अभी विड्थ लग गया, जो हमने स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे विड्थ दिया था 100 पिक्सल। ओके, तो ठीक है, अभी आते हैं यहाँ पर, ये देखो, तो यहाँ पे देखो अभी टी बॉडी के अंदर जो TR है ना, यहाँ पे मुझे वो डेटा जो है ना, हमारा डेटा डिस्प्ले करना है। सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, देन यहाँ पे हम एक PHP टैग ओपन एंड क्लोज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना लाइक कोड लिखना है ना, तो इसी वजह से यहीं पे डायरेक्ट हम कोड लिखेंगे हमारा PHP। ठीक है, तो ये देखो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, ये हमने कमेंट करा है तो निकल गया ये सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ओके, $SQL बोल के, जिसके अंदर हमारी क्वेरी रहेगी। ओके, तो $SQL इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो मेरा ऐसा है कि लाइक यहाँ पे ऐसे लिखने की बजाय ना, आप यहाँ पे ना लाइक स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी ना हो, बेटर ऑप्शन क्या करो, इसके अंदर आओ SQL के अंदर, यहाँ पर ही आपको ना सारी क्वेरीज मिल जाते हैं, कॉपी करो और पेस्ट कर दो। चुप मतलब क्या बोलते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक का कोई यही नहीं रहेगा। ओके, ये हमने क्वेरी ऐड करी, देन हम एक $रिजल्ट बोल के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। देन इसके अंदर हम चेक करेंगे MySQL क्वेरी, एंड उसके अंदर हम पास करेंगे सबसे पहले $कॉन कहाँ से आ रहा, हम जो कनेक्शन फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर चुके हैं ना, यहाँ पे हो जाएगा इंक्लूड फाइल के अंदर, यहाँ पे उसको $कॉन मिल जाएगा। ये देखो ये वाला एक्सेस करेगा। ओके, यानी कि डेटाबेस का नेम वगैरह सारी इन्फो। देन हम यहाँ पे $SQL पास करेंगे विद डेटाबेस नेम एंड डेटाबेस हमारी क्वेरी हम पास करेंगे। देन हम चेक करेंगे, ओके, इफ़ यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ $रिजल्ट अगर हमारा प्रॉपर आता है, यानी कि $रिजल्ट में कोई एरर नहीं आता है, तो इको प्रिंट हो जाए। ओके, सबसे पहले हम इको प्रिंट करेंगे, क्योंकि अगर एरर आता है तो देखते हैं ना क्या आता है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सिंपली वैल्यू फाउंड बोल के। ओके, कुछ भी लिखो जस्ट टेस्ट के लिए। तो रिफ्रेश करेंगे जाके पेज को, तो यहाँ पे देखो वैल्यू फाउंड, यानी कि वैल्यू उसको मिल चुकी है। ओके, तो मैं आपको दिखा सकती थी, लेकिन अभी हमारा SQL का चालू है ना, छोड़ जाते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको निकाल लेती हूँ, यानी कि उसको कुछ ना वैल्यू तो मिला है। ओके, देन हम यहाँ पे वाइल लूप यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेटा होगा ना, तो $रो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे MySQL फेच अशोक, एंड उसके अंदर हम लिखेंगे $रिजल्ट। तो यानी कि हम फेच कर रहे हैं, जो भी हमें रिजल्ट में वैल्यूज मिल रही है उसको हम फेच कर रहे हैं, एंड फेच हुआ हुआ डेटा हम $रो के अंदर स्टोर कर रहे हैं। सिंपल। तो अभी $रो अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊँ आपको सिंपली, ओके, तो प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि $रो एज अ एरे आएगा हमारे पास, क्योंकि मल्टीपल डेटा है। ओके, तो मैं आपको प्रिंट R करके दिखा देती हूँ। ओके, देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट R कर दिया, $रो को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखो डेटा कैसे मिल रहा है एरे के अंदर, यानी मैंने जैसे बोला था एरे हो, एरे के अंदर ID 1 नेम श्रुति इमेज फेकपाथ.png, कहाँ से ये डेटा, ये देखो यहाँ से सेम डेटा है कि नहीं, ये देखो ID श्रुति फेकपाथ.png, यही डेटा हमें मिल रहा है। तो जैसे मैंने बोला था मुझे डेटा मिल चुका है, वैल्यू फाउंड हमें आ चुका था इको के अंदर, ये वाली वैल्यू फाउंड हो चुकी थी। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट, हम फेच कैसे करते हैं डेटा। अभी मुझे यही डेटा यहाँ पे स्टोर करना है, यानी कि ये जो ऊपर दिख रहा है ना, वही डेटा हमें नीचे स्टोर करना है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि $ID। तो $ID के अंदर कैसे स्टोर होता है, $रो हमारे पास एक एरे है, इसी वजह से हम $रो को एक्सेस कर लें, यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी कॉलम की वैल्यू आएंगी। ओके, जैसे ID की कॉलम की वैल्यू है ID दे दिया। ओके, जैसे मैं यहाँ पे $नेम करती हूँ, देन $रो, एंड इसके अंदर भी हम नेम ही करेंगे, ये कॉलम का नेम भी सेम नेम ही है ना, $ID नेम। और इमेज के लिए हमने क्या रखा है, लाइक इमेज के लिए कॉलम का नेम क्या है, इमेज ही है, तो इमेज ही लेंगे। ओके, ये वाली। ओके, मैं आप तो भी बता रही हूँ आपको, ये कॉलम के नेम आपको देना है $रो के सामने। तो देखो जैसे हमने ये दो किए। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके वेरिएबल है, ये डिक्लेयर करे हुए आपके वेरिएबल है। जैसे मैं $यूज़र नेम कर रही हूँ, ऐसे मैं $यूज़र इमेज कर रही हूँ, और $रो के सामने हम क्या लिखेंगे, कॉलम का नेम, जो कॉलम का नेम क्या है, इमेज, तो मैंने इमेज लिख दिया।
ठीक है। अभी देखो ये हमारी सारी चीज़ें हमारी मतलब एक वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली हम ये जो टी आर टैग है उसको हम इको करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, इको लिखते हैं, सिंगल कोट लेंगे एंड सेमीकोलन देंगे। उस इको के अंदर ये जो नीचे का डेटा है उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। अरे वो निकालना पड़ेगा, हाँ। एंड देन उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। हम इको कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, ओके। तो यहाँ पे देखो आईडी के अंदर हमारी ये सारी डेटा हमारी खुद की रहेगी। जैसे कि एसआरसी के अंदर क्या चाहिए हमें, यूज़र इमेज वाला ये वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए। तो हमने लिया सिंगल कोट, दो डॉट एंड डॉलर यूज़र इमेज। सेम हम आईडी के लिए करेंगे, सिंगल कोट डबल डॉट डॉलर आईडी। यहाँ पे नेम के लिए सिंगल कोट डबल डॉट डॉलर नेम। हो गया। तो अभी हमें क्या होगा, जो हमारा डेटा है ना वो हमें डिस्प्ले होगा। देखो मैं रिफ्रेश करती हूँ इसको, ये देखो नेम नहीं आया हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम करा और यहाँ पे यूज़र नेम पास कर रहे। क्या बात है, यहाँ पे यूज़र नेम कर दिया। रिफ्रेश करते हैं जाके, ये देखो आ गया। देखो 1 श्रुति और इमेज के अंदर हमारा फेक इमेज है, तो इसी वजह से वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। जब हमें प्रॉपर एक हमारे पास एक इमेज का पाथ मिल जाएगा, वो प्रॉपर हमें इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखो फेच कितना आसान है, और फेच का यहाँ पे कोड कंप्लीट हो गया। चलो तो अब हम add.php का करते हैं, यानी कि जैसे मैं ऐड करूँ वो डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ओके, add.php के अंदर आ गए। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर चले जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं हमारा इसको डेटाबेस से। ओके, इसके लिए सबसे पहले PHP का कोड ओपन एंड क्लोज करेंगे सबसे टॉप में। इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे con.php हमारा फाइल, यानी कि कनेक्शन वाला फाइल con.php। अभी जाके देखते हैं क्या यहाँ पे इको प्रिंट हो रहा है हमारा कनेक्टेड। रिफ्रेश करते हैं, हो गया। यानी कि ये वाला पेज भी हमारा डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। सिंपल। चलो ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कोड करेंगे। सबसे पहले आप देखो ये इंश्योर करो कि फॉर्म डेटा के अंदर आपने मेथड इंक्रिप्शन टाइप लिखा है। देन हमारे पास इनपुट फील्ड के अंदर उसका नेम है कि नहीं, ये आप एक बार कंफर्म कर लेना आपके इस पर भी। ओके, तो ठीक है। सेम मैंने नेम के लिए क्या दिया है, यूज़र नेम, एंड इमेज के लिए नेम क्या दिया है, इमेज। एंड सबमिट बटन को मैंने क्या दिया है, सबमिट ऐड फॉर्म। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कोड लिखेंगे अभी PHP का। ओके, PHP का कोड अभी ये ऐड फॉर्म है ना, जब हम बटन को क्लिक करेंगे तभी ये वर्क होगा। इसलिए आप ऊपर भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि इसको कहीं पर भी लिख सकते हो। आप नीचे भी लिखो, ऊपर भी लिखो। ओके ठीक है। सबसे पहले हम इफ कंडीशन देंगे, इज सेट और डॉलर वेरिएबल पोस्ट, और वेरिएबल का नेम क्या आएगा, हमारा बटन का वैल्यू यानी कि नेम। सबमिट ऐड फॉर्म, देखो इसका मतलब क्या है, जैसे ही सबमिट ऐड फॉर्म को कुछ भी वैल्यू मिलती है तब ही मेरा ये इफ कंडीशन वर्क हो जाएगा। तो मैं सिंपली आपको दिखाने के लिए क्या करती हूँ, यहाँ पे एक अलर्ट ऐड करती हूँ, यू क्लिक्ड बोल के। आप कुछ भी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं सिंपली लिख रही हूँ यू क्लिक्ड मी बोल के। रिफ्रेश करते हैं, सबमिट को क्लिक करते हैं, एरर आ गया, क्योंकि PHP में अलर्ट वर्क नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, अलर्ट को निकालते हैं, अलर्ट की जगह पे हम इको प्रिंट करते हैं। ओके, इको के अंदर मैं लिखूंगी यू क्लिक्ड मी। ओके, अभी हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं बैक जाके, देन अभी हम सबमिट को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे आ गया कनेक्टेड के सामने यू क्लिक्ड मी बोल के। रिफ्रेश करते हैं एक और बार, नहीं बैक जाना पड़ेगा। अभी देखो फिर से मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कनेक्टेड है सिर्फ। जैसे ही क्लिक करती हूँ क्लिक्ड मी बोल के आ गया, यानी कि समझे, जब मैं बटन को क्लिक कर रही हूँ तभी मेरा इफ कंडीशन वर्क हो रहा है। तो इसी वजह से हमने इफ कंडीशन ऐड करा है। तो ये कोड आपको लिखना है। ओके, और ये जो सबमिट ऐड फॉर्म है ये हमारा बटन का नेम है। ओके ठीक है, चलो यहाँ से कोड ऐड करते हैं हम। जैसे कि पहले सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डॉलर नेम, इसके अंदर हम वैल्यू एक्सेस करेंगे। ओके, यानी कि इस इनपुट फील्ड के अंदर मैं जो भी लिखूँ वो मुझे डॉलर नेम के अंदर स्टोर हो जाए। वो कैसे, डॉलर पोस्ट मेथड से। पोस्ट के अंदर वैल्यू कैसे कौन सी आएगी, इनपुट फील्ड को आपने जो नेम दिया है ना वो आपको वहाँ पे पास करना है। जैसे कि ये इनपुट फील्ड का नेम है जिसके अंदर हमने नेम क्या दिया, यूज़र नेम, एंड वहाँ पे हम यूज़र नेम ऐड कर देंगे। ओके, तो सेम इसी तरह हम डॉलर इमेज करते हैं डॉलर पोस्ट मेथड से। अभी देखो यहाँ पे डॉलर पोस्ट हम कर सकते थे, लेकिन इसका टाइप क्या है, इसका फाइल टाइप है ना, ये जिसके अंदर हम फाइल्स यानी कि जो भी मीडिया वगैरह ऐड करें, तो इसी वजह से हम पोस्ट नहीं यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे फाइल। डॉलर फाइल बोल के एक और हमारा सेम रहता है। ओके, ये देखो आप कभी भी इंश्योर होना, अगर आपका टाइप फाइल है तो आप डॉलर फाइल्स ही यहाँ पे पास करना। इसके अंदर सेम हम इमेज, हम इसका नेम पास कर देंगे, लेकिन इसका नेम इमेज था तो वो पास कर दिया। ठीक है, इको करके मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले डॉलर नेम एंड इको करके डॉलर इमेज। एक्चुअली डॉलर इमेज अभी वो प्रिंट नहीं होगा। ओके, क्योंकि हमारा इमेज एज ए एरे है। ओके, तो वो मुझे एरर दे सकता है, तो इसी वजह से इसको एरे को अगर हमें डिस्प्ले करना है तो कैसे, प्रिंट आर करना पड़ता है। ओके, तो मैं यहाँ पे इको को इंस्टेड प्रिंट आर कर देती हूँ। तो यहाँ पे $img, ठीक है।
ये एरे हमारा, तो ऊपर का मैं निकाल देती हूँ क्योंकि वो एरर देगा मुझे, उससे बेटर है उसको निकाल ही देती हूँ मैं। ओके, आप ट्राई कर लेना अगर आपको कुछ डाउट हो तो। ठीक है, ऐसे हम प्रिंट करेंगे। चलते रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा ऐड करूँगी, लाइक एंटर योर नेम के अंदर मैं लिखती हूँ श्रुति। यहाँ पे इमेज के अंदर एक इमेज यहाँ से मैं ले लेती हूँ, कोई सा भी इमेज आप ले सकते हो, मैं ये वाला इमेज ले लेती हूँ। सबमिट पर क्लिक करते हैं। ये देखो ऊपर देखो हमारे पास आ गया कनेक्टेड, देन श्रुति आ गया सबसे पहले, नेम, एंड देन एरे आ गया। एरे के अंदर हमारा इमेज का सारा डेटा आ गया। ओके, जिसके अंदर देखो नेम आ गया इमेज का, शॉपिंग, देन टाइप आ गया उसका, ये सारी चीज़ें। ओके, अभी मैं क्या करती हूँ, इस इको का है ना कमेंट कर देती हूँ, यानी कि अभी डिस्प्ले हो गया ना हमें इको नेम, इसी वजह से। तो मैं प्रिंट आर के बारे में, मतलब अभी इमेज के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके, यहाँ पे मैं बी आर डाल देती हूँ। आई थिंक ये वर्क होगा या एरर देगा पता नहीं, लेकिन देखते हैं। आई नो, मुझे पता था, लेकिन अभी ये बी आर ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पे। तो मैं क्या करती हूँ, सिंपली आपको डॉलर इमेज ही प्रिंट करके दिखा देती हूँ। तो देखो, एक सिंपली आप अगर इमेज अपलोड करते हो ना, एरे के अंदर में इमेज के कितने टाइप यानी कि एट्रीब्यूट्स आते हो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसी एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके हम इमेज को सेव करेंगे। ओके, सबसे पहले देखो एरे के अंदर, इमेज के अंदर सबसे पहले आता है नेम। ओके, उसके बाद टाइप, उसके बाद टेम्प नेम, उसके बाद एरर, उसके बाद साइज़। ओके, साइज़ के बाद यहाँ पे आपको साइज़ अभी 0 दिख रहा है, एरर हमें 4 दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी तक इमेज को हमने मतलब ऐड नहीं करा है। ओके, कंटिन्यू करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट करते हैं। इस वाले इमेज को मैंने सिलेक्ट कर लिया, सबमिट करेंगे। अभी देखो वैल्यू के साथ आ गया सब। नेम यहाँ पे आप देख सकते हो, शॉपिंग 8.png हमारा उस यानी कि उस फाइल का नेम है, उस मीडिया का। टाइप है इसका इमेज /png टाइप है इसका। ओके, टेम्प नेम यानी कि उसका पाथ है, वो कहाँ पे है इमेज है बोल के उसका पाथ है। ओके, देन एरर आप देख सकते हो अभी 0 एरर है। ओके, यहाँ पे वो स्टोर हुआ है ऐसा, एरर अभी 0 हो गया। देन उस फाइल का साइज़ कितना है वो आपको साइज़ दिखा देगा। तो देखो इतना डेटा आपको मिल सकता है जब आप इमेज को प्रिंट करते हो, इसी का यूज़ करेंगे हम। ओके, सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल रहेगा हमारा $img हाइपन नेम, हाइपन नहीं अंडरस्कोर नेम। उसके अंदर हम डॉलर इमेज यानी कि ऊपर जो इमेज का फाइल है उसको हमने ले लिया, उसके अंदर का मुझे चाहिए नेम। ओके, सबसे पहले नेम चाहिए, तो यहाँ पे देखो नेम एक्सेस के लिए एरे के अंदर नेम ही है, तो इसी वजह से नेम ही पास कर दूंगी। ठीक है, उसी के साथ मुझे सेकेंड एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो रहेगा इमेज पाथ। ओके, तो img अंडरस्कोर पाथ इक्वल्स टू $img, उसका पाथ हमें कहाँ पे मिलेगा, तो उसका पाथ हमें मिलेगा यहाँ पर tmp नेम यानी कि टेम्प नेम। ओके, इसके अंदर वो पाथ स्टोर है, ये देखो। तो हम tmp नेम को एक्सेस करेंगे एंड वहाँ पे डालेंगे। tmp नेम जहाँ पर भी होगा उसका वैल्यू हमें इमेज पाथ के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास और भी चाहिए तो लिख सकते हो आप, लाइक एरर वगैरह, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट ये 2 ही चीज़ें, तो हम इस 2 ही चीज़ों का यूज़ करेंगे। ओके, यानी कि इमेज के अंदर का हमें नेम चाहिए और उसका टेम्प पाथ चाहिए, यानी कि इमेज का पाथ चाहिए। ठीक है, ये 2 ही चीज़ हम रखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, उसके साथ आप अपनी मर्जी का ये साइज़ अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जैसे मैंने बोला अभी मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए, तो 2 ही मैंने ले लिया। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। देन यहाँ पे हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ओके, तो $img एंड यहाँ पे हम अंडरस्कोर सेपरेट करेंगे। तो जब भी मेरा मतलब फाइल अगर से हो तो सेपरेट होना चाहिए, किससे, तो यहाँ पे एक फंक्शन रहता है जो है एक्सप्लोड बोल के। ओके, मेथड रहता है, सॉरी, उसको हम एक्सेस करेंगे। इसके अंदर हम देंगे डॉट सिंगल कोट के अंदर, यानी कि डॉट से वो हो जाए, एंड यहाँ पर हम वेरिएबल देंगे जो है हमारा $image पाथ, सॉरी नेम। तो हमें कैसे है, डॉट से इमेज नेम के साथ सेपरेट हो जाए। ठीक है, देन हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो है हमारा $img एक्सटेंशन। ओके, तो इसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, तो हम यहाँ पे एक्सटेंशंस भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लाइक यानी कि स्ट्रिंग टू लोअर कर लूँ। ओके, str टू लोअर, एंड यहाँ पे हम देंगे लाइक एंड, हमारा एंड होना चाहिए इससे, यानी कि $image सेपरेट से। ओके, जो भी मैं बोलूँ वैसे, मतलब नेम डॉट नेम के साथ सेपरेट होना चाहिए, उसका एक्सटेंशन बन जाएगा। ओके, यानी कि सबसे पहले $नेम आएगा, देन एक्सटेंशन आएगा, एंड कर देंगे। देन यहाँ पे हम एरे एट्रीब्यूट यूज़ करके 1 भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि वो भी एंड होता है, या तो सामने से भी एंड लिख सकते हो।
तो इसका मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, डॉलर एक्सटेंशन यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि ये एरे में होंगे तो एरे हम डिक्लेयर करेंगे। एरे के अंदर आप मल्टीपल एक्सटेंशन दे सकते हो, जैसे कि लाइक PNG चाहिए, JPG चाहिए, JPEG चाहिए या XML फाइल चाहिए, जो भी आपको लाइक फाइल्स, उतने ही हमें फाइल्स अपलोड होनी चाहिए। ऐसा कुछ है तो आप एक्सटेंशन ऐसे ऐड कर सकते हो मल्टीपल। ओके, तो मैं इतने, मेरे को जितने 4 मालूम है उतने में यहाँ पे ऐड कर लूँ। ओके, तो ऐसे ही डेटाज यानी कि ऐसे ही इमेजेस हम सिर्फ अपलोड करेंगे। लाइक अगर आप PDF वगैरह करना चाहते हो तो PDF वगैरह भी कर सकते हो। अगर इफ़ यहाँ पे हमें चेक करेंगे, ओके, इफ़ इन एरे, सबसे पहले हम नीडल एंड हैशटैग हम यहाँ पे ऐड करेंगे। लाइक नीडल के अंदर हम क्या करते हैं, इमेज एक्सटेंशन सबसे पहले चेक करेंगे, देन उसके बाद हम चेक करेंगे एक्सटेंशन। अगर हमारे ये दोनों भी प्रॉपर है, ओके, यानी कि ये दोनों भी हमारे वेरिएबल्स अगर प्रॉपर है तो ही हमारा इफ कंडीशन चल जाए, वरना हमारा इफ कंडीशन ना चले। ओके, इसी वजह से ये दोनों हमने एक्सेस कर लिया, इफ कंडीशन, हम इफ कंडीशन के अंदर इसको डाल दिया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना लाइक डॉलर अपलोड बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यानी कि जैसे ही हमें ये दोनों चीज़ें मिल जाती है, लाइक इमेज एक्सटेंशन प्लस एक्सटेंशन, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी मैं अपलोड करूँ इमेजेस, ओके, जो भी वो मुझे स्टोर हो जाए इस वाले फोल्डर के अंदर। देखो, प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस बोल के एक एम्प्टी फोल्डर मैंने बनाया था, ओके, इस फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने उसका नेम कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं उसको पास कर दूंगी एंड स्लैश लगा लूँगी। मैं चाहती हूँ जब भी वो अपलोड हो जाए, हम जैसे मैं ऐड करूँ यहाँ इस वाले फाइल के अंदर अपलोड हो जाए, प्लस डॉट देके मैं यहाँ पे इमेज नेम दे रही हूँ, जैसे कि डॉट इमेज नेम के साथ वो अपलोड हो जाए, सिंपल। देन हम यहाँ पे मूव अपलोड फाइल्स मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम फाइल नेम देंगे, तो फाइल नेम है हमारा डॉलर टेम्प, यानी कि इमेज टेम्प के अंदर, यानी कि उसका हम पाथ दे रहे हैं। ओके, डॉलर IMG पाथ, और यहाँ पे कहाँ पे अपलोड हो जाए, यहाँ पे डॉलर अपलोड इमेज के अंदर अपलोड हो जाए। ओके, टेम्प फाइल के साथ हमारा अपलोड हो जाए इमेज, ठीक है। अभी तो आई होप आपको ये वाला तो इतना समझा ही होगा। लाइक हमने क्या किया, सिंपल मैं बता रही हूँ। तो मैं एक वेरिएबल बना चुकी हूँ अपलोड इमेज, जिसके अंदर हम जो भी इमेजेस अपलोड करेंगे, इमेजेस वाले फाइल के अंदर वो इमेजेस अपलोड हो जाएंगी विथ इमेज नेम। एंड मूव अपलोड फाइल हमारे पास मेथड है, जिसके अंदर मैंने इमेज पाथ और अपलोड इमेज फाइल का दो मैंने वेरिएबल दे दिया उसको। ओके, उसके बाद हम $SQL हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके अंदर सिंपली हम इंसर्ट वाली क्वेरी ऐड कर रहे हैं, बस। तो आईडी हमें ऐड नहीं करना है, आईडी का मैं वैल्यू निकाल देता हूँ। सबसे पहले हम ऐड करेंगे नेम को, तो वैल्यू के अंदर हमारे पास डॉलर नेम बोल के ऑलरेडी हमने डिक्लेयर करके रखा है। ये देखो, जो भी हमें पोस्ट मेथड से डॉलर नेम आ जाता है उसको हम यहाँ पे, मतलब इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू आती है वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, मैं यूज़र नेम कर दी। ओके, यानी कि वो हमारा वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे इमेज अपलोड का, तो यहाँ पे आपको देना है अपलोड इमेज का पाथ, यानी कि ये वाला, क्योंकि हम इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं ना उसका पूरा डेटा, तो इस वजह से इसका नेम आपको देना है अपलोड इमेज। देन हम यहाँ पे डॉलर रिजल्ट के अंदर MySQL क्वेरी के अंदर हम $कॉन को एक्सेस करेंगे एंड $SQL को एक्सेस करेंगे। देन हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़, तो $कॉन कहाँ से, इंक्लूड फाइल के अंदर से con.php पे जाएगा एंड कॉन वहाँ से ले लेगा। ओके, देन हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ $रिजल्ट अगर हमारा लाइक वर्क होता है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे इको हो जाए। ओके, सबसे पहले इको ऐड करेंगे कि डेटा इंसर्टेड बोल के, अगर नहीं होता है तो एरर दे दो, एल्स इको के अंदर अब कुछ भी दे सकते हो, मैं सिंपली एरर लिखती हूँ और एरर के साथ लिखती हूँ वाइल एडिंग प्रोडक्ट या यूज़र। ओके, ठीक है, हमारा इतना सा कोड है, इमेज अपलोड का इतना सही कोड रहता है। ओके, सेव करेंगे, जाके एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखो चला गया वो प्रिंट, ऑलरेडी हमने निकाला था। फिर से आते हैं टेबल डिस्प्ले के अंदर से, ऐड के अंदर चलते, यहाँ पे आके पहले देखते हैं कि कितना डेटा है। यहाँ पर एक ही डेटा है। ओके, ऐड के अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक डेटा का नेम लिखती हूँ मैं, लाइक एडमिन, और यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट कर लूँगी मैं यहाँ से कुछ भी एंड सबमिट। तो यहाँ पे मुझे एरर आ गया, तो यहाँ पे मुझे लाइन नंबर 13 पर एरर है। ओके, एंड पर, ठीक है, अच्छा मेरे को समझ में आ गया। ओके, ये वाला लाइन एंड में हमारे पास एरर आ चुका है ना, आई नो, मुझे समझ में आ गया। मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास ये लाइन लिखने के दो फॉर्मेट है, जो मैंने दोनों भी एक ही साथ लिख दिया, तो इसी वजह से एरर है। तो मैं इसको सेपरेट करके आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको या तो एंड यूज़ करना है। ओके, मैं इसको कॉपी करके आपको नीचे ऐड कर दूँगी, ठीक है। सबसे पहले या तो आपको एंड यूज़ करना है, या तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 ऐड करना है। ओके, ये एक फॉर्मेट है।
देन सेकेंड फॉर्मेट ये है, या तो ऐसे लिखो या फिर एंड को निकाल दो एंड सिर्फ 1 ऐसा लिखो एरे के अंदर, ठीक है। इसका मतलब एंड ही होता है, एंड प्रोडक्ट ही होता है। तो या तो ये लिखो या तो ये लिखो, मैंने दोनों मिला के लिखा था, इसी वजह से एरर आया था, ठीक है। हम सेकेंड वाला लिखते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड जाके एक और बार ऐड कर देंगे। अभी इस बार एरर नहीं आएगा वो वाला, ठीक है। ऐड करते हो गया, ये देखो डेटा इंसर्टेड, यानी कि हमारा यहाँ पे वर्क हो चुका है। चलो सबसे पहले डेटाबेस के अंदर जाके देखते हैं। डेटाबेस के अंदर ये देखो यहाँ पे इमेज का पाथ भी आ चुका है, प्लस इमेज का नेम प्लस .png बोल के, यानी कि उसका नेम भी आ चुका है, प्लस यहाँ पे डेटा भी आ चुका है। एक बार जाके फोल्डर के अंदर देखते हैं, इमेज फोल्डर के अंदर इमेज आ चुका है क्या हमने जो डाला था। ये देखो प्रॉपर वही इमेज हमारा यहाँ पर भी अपलोड हो चुका है, विथ उसका नेम भी आप देख सकते हो। तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर आ गया है ना, मतलब जैसे मैंने सोचा है वैसे ही। अभी हम जाके देखते हैं एक बार डिस्प्ले टेबल के अंदर, रिफ्रेश करते हैं इस वाले पेज को, आ गया। ये देखो इसको इस बार इमेज पाथ मिल गया तो इसने इमेज को डिस्प्ले कर दिया। तो मैं क्या करती हूँ, ये फेक पाथ वाला जो था ना डेटा, उसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अभी मेरे पास एक ही डेटा है जो इमेज पाथ के साथ है। ओके, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे आके, तो ये देखो प्रॉपर हमारी आईडी एडमिन और इमेज भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऐड का प्रॉपर हमारा चल चुका है, ओके, विदाउट एनी एरर। वैसे तो एक ही एरर था, वो गलती से हो गया था मेरे हाथ से। एक और डेटा ऐड करके दिखा देती हूँ, लेकिन यहाँ पे डेटा का नेम रहेगा श्रुति। यहाँ से कोई इमेज ले लेती हूँ, सबमिट कर लेते हैं, डेटा इंसर्टेड हो चुका है। देन यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर देते, ये देखो आ गया। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे ऐड करूँ वो डायरेक्ट उसी पेज पर आ जाए, ना कि मुझे डेटा इंसर्टेड आ जाए। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आती हूँ, इफ कंडीशन के अंदर इको हमने डेटा इंसर्टेड लिखा था, इसके अंदर हम हेडर देंगे। हेडर इसके अंदर लिखेंगे लोकेशन, लोकेशन दे के पोलन दे के यहाँ पे पाथ दे देंगे टेबल डिस्प्ले .php। बस इतना ही करना है। रिफ्रेश करते हैं, ऐड के अंदर चलते हैं, एक और प्रोडक्ट ऐड करेंगे जय नाम से। यहाँ से कोई भी इमेज ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखो जैसे ऐड हुआ इस वाले पेज के अंदर आ गया हो, है ना। मस्त है अभी, ठीक है मस्त। अभी हमारा डिस्प्ले हो चुका है, ऐड हो चुका है। चलो अभी हम करते हैं हमारा एडिट पर, ठीक है। तो एडिट के अंदर सबसे पहले मुझे ऐसे ही कि सबसे पहले हम आईडी थ्रू हम एडिट के अंदर चले जाएंगे, ओके। तो जैसे मैं 2 नंबर को एडिट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे ऊपर मुझे यूआरएल में आईडी दिखनी चाहिए उस 2 नंबर की, ओके। तो हम यहाँ पे आते हैं टेबल डिस्प्ले के अंदर, ठीक है। इसके अंदर देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे हमारा बटन है href के अंदर edit.php के अंदर वो जा रहा है, यानी कि पाथ दिया है हमने edit.php। तो उसी के साथ में क्या करती हूँ, एक वेरिएबल पास करती हूँ, ओके। तो इसके अंदर वेरिएबल पास करने के लिए आपको सिंपली क्वेश्चन मार्क देना है। यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखो, मैं लिखती हूँ एडिट आईडी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे आईडी पास कर दूंगी, जैसे सिंगल कोट डबल डॉट $ID। ऊपर ऑलरेडी एक्सेस हो रहा था, वही आईडी मैंने यहाँ से एक्सेस कर लिया, ओके, ठीक है। सेव करते, जाके एक बार रिफ्रेश करके देखते। तो अभी मैं यहाँ पे सेकंड नंबर को कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखो ऊपर यूआरएल देख लो, एडिट आईडी इक्वल्स टू 2 आ गया। अभी इस पर करते हैं, एडिट आईडी इक्वल्स टू 4 आ गया, देखा। मतलब हमारे यहाँ पे आईडी थ्रू हम उस पेज पर अभी एक्सेस हो रहे, ठीक है। तो फिर अभी आते हैं हम edit.php पर, ओके। तो अभी मैं चाहती हूँ जैसे मैं 4 नंबर पर चली जाऊँ, ओके। तो आईडी के साथ मुझे यहाँ पे डेटा फेच हो जाए, जैसे कि यहाँ पे जे डिस्प्ले हो जाए और इमेज जो है, इमेज का डेटा या इमेज मुझे डिस्प्ले हो जाए, ओके। मैं ऐसा चाहती हूँ। तो इस वजह से सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको पहले तो कनेक्ट करते हैं डेटाबेस से। तो टॉप में सबसे पहले मैं PHP का ओपन और क्लोज कर दिया, एंड देन इंक्लूड कर देंगे हम con.php फाइल को, सिंपल। तो जाके एक बार रिफ्रेश करते हैं, क्या इस पर कनेक्टेड आ गया, ये देखो कनेक्टेड आ गया, यानी कि ये फाइल भी हमारा डेटाबेस से कनेक्ट हो गया, सिंपल है, ओके। तो चलो सबसे पहले हम कोड करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ओके, इंश्योर करो कि फॉर्म के अंदर आपका मेथड पोस्ट है और इंक्रिप्शन टाइप आपने डाल के रखा है, ओके। एंड इनपुट फील्ड के अंदर उसके सारे नेम्स ऐड करके रखे हैं, जैसे कि यूजर नेम, और यहाँ पे मैंने फाइल हमारा टाइप है सेकंड, और नेम इसका इमेज, ओके। सेम ही है सारी चीज़ें। तो पहले मैं क्या करती हूँ, ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो नेम इमेज हमारे पास 2 फील्ड है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और फील्ड ऐड करेंगे, ओके। तो मैं एक ड्यू यहाँ से ये उठा लेती हूँ, इसी के ऊपर डाल देती हूँ। मुझे आईडी भी डिस्प्ले करना है, ओके। आप करना चाहते हो तो कर दो, वरना आप इसको स्किप कर देना। तो यहाँ पे मैं यूज़र आईडी कर देती हूँ, और यहाँ पे एंटर यूज़र आईडी लिख देती हूँ, और मैं रिफ्रेश करती हूँ। यहाँ पे देखो एक और कॉलम आ गया आईडी का, ओके। यहाँ पे मैं आईडी भी डिस्प्ले करना चाहती हूँ, बस इसी वजह से इसको हम क्या करते हैं, रीड ओनली रखते हैं, क्योंकि इसको हम एडिटेबल नहीं बनाएंगे, वरना आईडी एडिट हो जाएगी यार, इस वजह से। यानी कि लोग इसको, यानी कि यूज़र इसको सिर्फ देखे, ना कि एडिट करें, ओके, ठीक है। मस्त हो गया, हमारा रीड ओनली भी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईडी डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे मैं $ID वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, ओके। यहाँ से जो ऊपर यूआरएल में आईडी मिल रहा है, उसी को मुझे आईडी एक्सेस करके मुझे आईडी वाले इनपुट फील्ड के अंदर डिस्प्ले करना है। तो $ID $get करेंगे हम, ओके, क्योंकि हमें गेट करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम क्या आएगा, जो यूआरएल में है ना एडिट आईडी, उसको एक्सेस करेंगे। तो आ गया $ID के अंदर एक आईडी हमारी स्टोर हो गई। तो इस $ID को हम पास करेंगे अभी यहाँ पर इनपुट फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू बोल के एट्रीब्यूट ले लेती हूँ, ओके। देन यहाँ पे हम
सिंपली उसको डिस्प्ले करेंगे। तो कैसे, देखो PHP टैग ओपन एंड PHP टैग क्लोज, क्योंकि हमारा PHP ऊपर ही क्लोज है ना वो, तो नीचे हमें अगर प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, हम इको के अंदर करेंगे। जैसे मैंने करा PHP टैग ओपन एंड क्लोज, इको कर दिया $ID, तो $ID ऊपर का ले रहा वो। ओके, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा। जैसे मैं रिफ्रेश कर दिया, देखो यहाँ पे जो ID 4 है वही मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे अभी मैं 3 नंबर को कर रही हूँ तो यहाँ पे देखो ID 3 दिखा या, वैसे मैं 2 नंबर का करके दिखा देती हूँ। ये देखो ID 2 दिखा, यानी कि हमारा ID हमें प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है। जैसे URL में डिस्प्ले हो रहा था वही अभी मुझे ID थ्रू हमें अपना डेटा भी डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करती हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देती हूँ। ओके, तो मुझे क्या करना है, सिंपली मैं SQL क्वेरी यहाँ से उठा लूँगी, जहाँ पे सिलेक्ट स्टार फॉर्म टेबल वेयर ID थ्रू हम एक्सेस करेंगे डेटा को। तो यहाँ पे $SQL ऐड करा, देन यहाँ पे हम क्वेरी क्या करेंगे, वहाँ से उठा लेंगे ये वाला क्वेरी। ठीक है, उठा लिया। यहाँ पे हम वेयर ID इक्वल्स टू $ID ऐड करेंगे। सिंपल, यहाँ पे हम वेरिएबल ऐड करेंगे। ओके, सबसे पहले तो फेच करना है ना, तो $result MySQL क्वेरी एंड $con और $SQL। तो हमने यहाँ पे क्वेरी चला दी। ओके, एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली अगर ये तो वर्क होता ही है। ओके, मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वर्क होने के बाद मैं चाहती हूँ कि $रो एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर हम फेच करेंगे। ओके, $MySQL फेच अशोक एंड इसके अंदर $result ऐड करेंगे। तो यानी कि जो भी रिजल्ट है उसको फेच होके $रो के अंदर स्टोर हो गया। अब हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हमारी, जैसे कि $यूजर नेम, उसके अंदर $रो के अंदर सिंपली मैंने जैसे बोला था कॉलम के नेम, लाइक कॉलम का नेम क्या है, नेम, तो एज इट इज नेम ऐड कर दिया। ओके, तब भी मैं आपको ना एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पर जो नेम डिस्प्ले हो रहा है ना, ये कॉलम के नेम ही आपको एक्सेस करना है। तो मुझे क्या एक्सेस करना है, सिर्फ नेम और इमेज। तो मैं $यूजर नेम डिस्प्ले कर रही हूँ, उसी के साथ $इमेज को भी कर देती हूँ, एंड यहाँ पे इमेज। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल का नेम लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे यूजर नेम लिखा था मैंने, उसको हम यहाँ पे मतलब डिस्प्ले करेंगे। जैसे कि ये वाला नेम का है, इसके अंदर फिर से वैल्यू एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, PHP टैग ओपन एंड क्लोज, इको करेंगे इस बार $यूजर नेम, डालना भूल गई थी। ठीक है, सेव करेंगे, जाके एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं यूजर नेम डिस्प्ले होता है कि नहीं। क्या हो गया, बैक आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 4th नंबर एरर आ गया मुझे एक्चुअली MySQL फेच अशोक में। ठीक है, जाके देखते हैं एक बार क्या एरर है। तो ये देखो मैंने $इमेज को ना यहाँ पे लाइक कमेंट कर दिया, मुझे लगा कि उसके कारण एरर है। तो क्वेरी तो हमारी प्रॉपर है, तब भी मुझे सेम एरर आ रहा है। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, सिंगल कोट टू डबल कोट कर दिया। ओके, सिंपल। देन मैं आके फिर से रिफ्रेश करती हूँ, तो मुझे इस बार क्या हो गया, एरर चला गया। आई डोंट नो ये क्या ही लॉजिक था इसका, और ऊपर से मुझे मतलब यूजर नेम डिस्प्ले हो रहा था, मुझे ये समझ में नहीं आ गया एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे देखो सिंगल कोट तो डबल कोट इतना ही कर दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। अभी मैं अगर लाइक सिंपली मैं इमेज का जो ये डिक्लेरेशन कर दिया था ना, उसको कमेंट करके रखा था। ओके, मुझे लगा कि मे बी उसमें प्रॉब्लम है बोल के, एक्चुअली उसमें तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए था। मैं इसको अनकमेंट करके फिर से ट्राई कर देती हूँ। ओके, जाके एक बार रिफ्रेश करती हूँ, तो मुझे एरर नहीं है। यानी कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि सिंगल कोट तो डबल कोट, ये वाला एरर मुझे समझ में नहीं आ गया था। एक्चुअली यही प्रॉब्लम था। लेकिन कभी कभी क्या करो, लाइक जब भी आप क्वेरी लिखो ना, डबल कोट में लिखो, सिंगल कोट में मत लिखो, इतना याद रखो। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, मुझे जो $इमेज के अंदर इमेज का पाथ मिल रहा है, मुझे उसको ना एज ए इमेज डिस्प्ले करना है। तो इसलिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर एक और ड्यू क्रिएट करूँगी। ओके, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके नीचे ला लेती हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे मैं एक इमेज डिक्लेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं PHP टैग ओपन एंड क्लोज कर देती हूँ। ओके, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले मैं इफ़ कंडीशन यूज़ करने वाली हूँ। तो इफ़, तो इसके अंदर अगर मुझे $इमेज मिलता है, ओके, मैंने ऑलरेडी उसको कॉपी पेस्ट करा था, नॉट इक्वल्स टू, यानी कि अगर नहीं मिलता है, ओके, नॉट इक्वल्स टू नल, या तो फिर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं मिलती है, तो हमारा इमेज डिस्प्ले हो जाए। तो इमेज टैग ओपन SRC के अंदर हम उस इमेज को ये करेंगे, एंड देन PHP टैग ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे हम इफ कंडीशन क्लोज कर देंगे। सिंपल, यहाँ पे एंड इफ कर देंगे। ओके, यानी कि यहाँ पे इफ कंडीशन ओपन हो जाएगा और नीचे हमारा इफ कंडीशन क्लोज, एंड प्लस जब हमारा इफ कंडीशन कब होगा, जब उसको कोई वैल्यू मिलती है इमेज को, तो ये इमेज अपना डिस्प्ले होना, वरना इमेज डिस्प्ले मत होना। ओके, फाइन। तो यहाँ पे इमेज SRC के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आके एक बार रिफ्रेश कर दूँ, मुझे एरर आया एंड इफ के अंदर। तो एंड इफ के अंदर एरर इस वजह से आया क्योंकि देखो 39 पर, यानी लाइन नंबर 39 पर मैंने यहाँ पे पोलन भूल गई थी। ओके, यहाँ पे एक पोलन दे देना। ठीक है, तो अब हमारा एरर नहीं रहेगा। ओके, तो देखो अभी कोई एरर नहीं है। यहाँ पे हम एक लाइक सिंपली SRC के अंदर $इमेज का पाथ दे देंगे, क्योंकि उसके अंदर हमारा पाथ है ना इमेज का।
तो उसको कैसे लाइक सिंपली हम PHP टैग ओपन एंड क्लोज करेंगे एंड इको के अंदर डॉलर इमेज कर देंगे। इमेज है ठीक है, सेव करते हैं और जाके एक बार डिस्प्ले करेंगे तो इस बार इमेज डिस्प्ले होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो, मुझे पता था कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक है, अच्छा लग रहा है। हम क्या करते हैं, इसको ना लाइक पैडिंग लाइक साइज दे देते हैं। लाइक हेड वाले टैग के अंदर, सॉरी हेड के टैग के बाद मैं क्या करता हूँ, टेबल डिस्प्ले जो है ना हमारे पास, उसके अंदर ऑलरेडी मैंने स्टाइल टैग यूज़ करा है ना, उसी को उठा लेती हूँ कॉपी करके। इसके अंदर हेड टैग के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, विड्थ हमने 100 पिक्सल दिया है। थोड़ा सा पैडिंग मार्जिन देखते हैं तो मैं ड्यू के अंदर क्लास लगा के MY 5 कर देती हूँ, यानी कि मार्जिन ऊपर और नीचे से 3। ठीक है, 3 बेटर है 5 से। हाँ, ये देखो थोड़ा हो गया, वो अच्छे तरीके से अभी दिख रहा है। तो हमारा देखो, लाइक मैं अगर किसी और इमेज के अंदर जाती हूँ तो इमेज में मुझे डिस्प्ले हो रहा है, तो तुम चेंज कर दो ऐसा वाला। ओके चलो अच्छा है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जैसे देखो, जैसे मैं नया इमेज लाइक इनपुट के मतलब सिलेक्ट करूँ, वैसे ही मुझे वो रिप्लेस हो जाए मेरे ओल्ड इमेज के साथ। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ID दे देती हूँ। तो ये मेरा क्या है, प्रीवियस मतलब इमेज है, तो इसलिए मैं इसकी ID लिखूँगी लाइक प्रीव्यू इमेज बोल के। मैं ऐसा कर रही हूँ, लाइक जैसे मैं नया इमेज अपलोड करने के लिए मतलब सिलेक्ट करूँ, वैसे ही मेरा ओल्ड इमेज रिप्लेस हो जाए उस इमेज के साथ, नए इमेज के साथ। ओके, इसलिए मैं इसको एक ID दूँगी, प्लस मैं इनपुट जो नया अपलोड करूँगी उसके अंदर एक ID दूँगी। ओके ठीक है, सबसे पहले मैंने इसके अंदर दे दिया, सेकंड में इस वाले इनपुट फील्ड के अंदर भी ID दूँगी। ओके, तो यहाँ पर भी हम एक ID क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम ID नहीं, सबसे पहले तो ऑन चेंज वाला एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, मतलब मैं जैसे मैं अपलोड करूँ, फिर यहाँ पे ऑन चेंज हम ID देंगे और थोड़ा देर के बाद देंगे। ओके, लेकिन सबसे पहले ऑन चेंज एक फंक्शन लिखती हूँ अपलोड इमेज बोल के, इसकी वैल्यू एम्प्टी है अभी। ओके, तो ऑन चेंज फंक्शन हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके उसके अंदर से हम चेंज करेंगे, यानी कि रिप्लेस करेंगे और रीलोड करेंगे पेज को। ओके, सिंपल है, मैं आपको बता देती हूँ। रुको, सबसे पहले मैं क्या करा, इमेज के अंदर एक ID दे दिया, यानी कि प्रीव्यू इमेज बोल के। इसके बाद मैं जो अपलोड कर रही हूँ ना, उसके अंदर ऑन चेंज एक फंक्शन क्रिएट करा जिसका नेम है अपलोड इमेज बोल के। उसकी वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है, ID मैंने यहाँ पे दे दिया, देखो मेन इनपुट बोल के। यहाँ पे आप कुछ भी लिखो। ओके, तो ये देखो, यहाँ पे एक ID है, वहाँ पे एक ID है, प्लस वहाँ पे एक ऑन चेंज इवेंट भी है। ओके, सिंपल। यहाँ पे हम अभी कोड लिखेंगे। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे सिंपली मैं इस मतलब इफ कंडीशन यूज़ कर दूँ। ओके, इफ इज सेट, यहाँ पे मैं कमेंट पे लिखती हूँ चेंज इमेज बोल के, उसका कोड है ऐसा। ओके, चेंज इमेज कोड मैं एक अलग से करने की कोशिश कर रही हूँ, इसी वजह से। सिंपली कोड तो हम करते ही है, इसके अंदर मैं एक एडिशनली ऐड कर रही हूँ। ओके, इस सेट अगर हमारा डॉलर फाइल्स के अंदर वेरिएबल का नेम क्या है, हम इमेज रखें, क्योंकि हमारा इनपुट फील्ड का नेम क्या है, इमेज है। ओके, नेम है देखो इमेज। तो इसको अगर कुछ भी वैल्यू मिलती है, ओके, जैसे मैं अभी यहाँ पे देखो कुछ भी वैल्यू इसको जैसे मिलती है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, अभी नो फाइल चूजन, यहाँ पे जैसे मैं वैल्यू मतलब चूज कर रही हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू मिल गया, वैसे इसको कोई भी वैल्यू मिलती है तो वही इफ कंडीशन चल जाए। ओके, सिंपल है ये। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, लाइक सबसे पहले तो एक्सेस करूँगी। ओके, $img इक्वल्स टू, इसके अंदर में डॉलर फाइल, यहाँ पे इमेजेस, इस इनपुट फील्ड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू होती है, उसका जो भी पाथ या कुछ भी नेम रहेगा उसको मैंने स्टोर कर दिया $img के साथ। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने add.php के अंदर करा था ना, वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे करूँगी। ओके, सबसे पहले मैं आपको प्रिंट आर करके दिखा देती हूँ img फाइल को। ओके ठीक है, सिंपल। मैं यहाँ पे आती हूँ, एक सिलेक्ट करती हूँ फाइल को, यहाँ पे कहाँ पर भी मतलब ये नहीं हो रहा है, जैसे सबमिट पर बटन को क्लिक करती हूँ, यहाँ पे देखो प्रिंट आर की मदद से मुझे वो डिस्प्ले हो रहा है पूरा उसका पाथ वगैरह। ओके, इसमें से मुझे 2 चीज़ें चाहिए, जैसे कि इमेज का नेम और इमेज का पाथ चाहिए। सिंपल, ऐड फॉर्म हमने जैसा क्रिएट करा था ना, वैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें करेंगे। सबसे पहले डिक्लेयर करती हूँ एक वेरिएबल इमेज नेम बोल के, तो $img अभी हमारे पास एरे में आ रहा है ना, एरे के अंदर से मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो नेम को एक्सेस कर दूँगी। ओके, वो स्टोर हो जाएगा इमेज एंड नेम के साथ। देन $img पाथ रहेगा हमारा सेकंड वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे $img और यहाँ पे क्या है, tmp नेम है। ओके, यहाँ पे देखो ये वाला उसका पाथ टेम्प नेम। ओके, इसको भी ले लिया, कॉपी पेस्ट एज इट इज़। ठीक है, अभी हमारे पास ये 2 चीज़ें आ गई। ओके, देन मैं अपलोड एक करना चाहती हूँ ना किसी फाइल के अंदर, तो मैं डॉलर वेरिएबल डिक्लेयर करूँ डॉलर अपलोड इमेज। यहाँ पे हमें किसके अंदर अपलोड करना है, इस वाले इमेज फाइल के अंदर, तो हम यही वेरिएबल देंगे इमेजेस स्लैश किसके साथ कैसे से हो जाए, डॉलर नेम के साथ img नेम। हो गया, अपलोड भी हमने करना। उसके बाद हम अपलोड मूव अपलोडेड फाइल्स, ये वाला मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे हम पास करेंगे सबसे पहले उसका पाथ
एंड उसका कहाँ पे वो अपलोड हो रहा है, उसका फाइल का नेम। तो img पाथ और डॉलर अपलोड इमेज, ये वाला। ओके, तो हमारा वो अपलोड हो जाएगा प्रॉपर। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, एक एसक्यूएल क्वेरी लिखती हूँ जिसके अंदर सिर्फ यहाँ पे इमेज अपलोड होगा। ओके, सिंपल। तो यहाँ से मैं क्वेरी को उठा लेती हूँ, चुप लिखते कौन बैठना, इंसर्ट वाली क्वेरी यहाँ से ले लेंगे हम। ठीक है, यहाँ से मैंने इंसर्ट वाली क्वेरी ले ली, यहाँ पर पेस्ट करेंगे एज इट इज, लेकिन यहाँ पर हम आईडी और नेम को हटा देंगे। ओके, ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पे इमेज को रखेंगे। ओके, इमेज को हम यहाँ पे अपलोड कर रहे, सिंपल। तो यहाँ पे अपलोड इमेज, उसकी हम वैल्यू दे देंगे, और वेयर के अंदर हम आईडी थ्रू कर रहे हैं तो आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी लिख देंगे। सिंपल। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सिंपली आईडी थ्रू हम सिर्फ यहाँ पे इमेज को अपडेट कर रहे हैं, बस इतना सा क्वेरी है। देन सिंपल एज इट इज डॉलर रिजल्ट रहेगा हमारा। देन MySQL क्वेरी को कॉल करेंगे, देन डॉलर SQL रहेगा। पहले डॉलर कौन को कॉल करेंगे एंड डॉलर SQL को कॉल कर देंगे। ठीक है, देन यहाँ पे अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे, है ना। तो चेक करने के लिए फिर से हम ऐड करेंगे इफ कंडीशन। तो यहाँ पे आएंगे डॉलर रिजल्ट एंड यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम अभी लाइक लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे क्या करना है, देखो लाइक इको प्रिंट कर देती हूँ। ओके, अभी के लिए लाइक इमेज फाउंड बोल के यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नहीं बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एडिट के अंदर चली जाती हूँ मैं, 4 के अंदर चली गई। यहाँ पे आते हैं, नया एक इमेज सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं, लाइक ये वाला। अभी सबमिट पर क्लिक कर देती हूँ मैं। क्या अभी जैसे अपलोड करा कुछ नहीं हुआ, अभी सबमिट पर क्लिक करा तो यहाँ पे मुझे लाइक इमेज फाउंड ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। ओके, और यहाँ पे एरे मुझे वो प्रिंट आर एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। ओके, प्रिंट आर मैंने कहीं तो डिस्प्ले करा है, लाइक कहाँ पे, अरे अच्छा 25 वाले लाइन पर है क्या। हाँ ठीक है, इन दोनों को मैं कमेंट कर देती हूँ फिर। ठीक है, अभी हमारा डॉलर रिजल्ट तो आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे नॉट का साइन देती हूँ, जैसे ही डॉलर रिजल्ट ना हो जाए तो एरर डिस्प्ले हो जाए, और एरर नॉट फाउंड इमेज। ओके, मतलब वैसे तो वर्क हो रहा है, अगर नहीं हुआ तो ये वाला एरर मेरे को दे देना। ठीक है, चलो ठीक है। सो इसके बाद मैं क्या करती हूँ, डॉलर इमेज जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा है ना, उसके अंदर उसकी वैल्यू, नई जो वैल्यू है उसको मैं ऐड करूँगी। तो अपलोड इमेज की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। सिंपल, चलो हो गया। इतना सा कोड है, देखो चेंज इमेज PHP का कोड है, यानी कि यहाँ पे सिंपली हम अपडेट कर रहे हैं सिर्फ इमेज को। देखो जैसे मैं यहाँ पे आती हूँ तो जाते फिर से रिफ्रेश करते हैं, अभी फिर से करती हूँ जो ये वाले, इसको यहाँ पे नया इमेज अपलोड कर लेती हूँ मैं, लाइक ये वाला। एंड मैं यहाँ पे देखो जैसे मैं करना चाहती हूँ, यहाँ पे जैसे मैं सिलेक्ट कर दूँ वहाँ पे हो जाना, ऐसा मेरा ये है। जैसे मैं सबमिट कर रही हूँ तब उसके बाद हो रहा है। मुझे ऐसा है कि जैसे मैं चूज़ कर लूँ तो रिप्लेस हो जाए। ओके, उसके लिए क्या है, हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो उसका हम यूज़ करेंगे। ओके, तो चलो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑन चेंज हमने एक फंक्शन क्रिएट करा था अपलोड इमेज बोल के, तो उसी का हम यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली चेंज इमेज ऐसा एक लाइक कमेंट दे दूँ स्क्रिप्ट। देन यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे, इसके अंदर फंक्शन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले उस फंक्शन का नेम दे दो। ओके, अपलोड इमेज बोल के, जो हमने ऑन चेंज बटन पर दिया था, वो इनपुट पर, सॉरी। ठीक है, ओपन हो गया ये वाला। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी वो वाला फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। सिंपल। तो अभी इस बटन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी कैसा, वो बटन को क्लिक करने के बाद हो रहा है ना मुझे अपडेट, लेकिन मुझे ऐसा है कि जैसे मैं चेंज कर दूँ ऑन, वो जैसे ही चेंज हो जाए इमेज, वैसे ही मुझे इमेज भी चेंज होना। ओके, जैसे मैं अपलोड करूँ इमेज, तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी वेयर इनपुट। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, एंड यहाँ पर हम ID पास कर देंगे। तो हम यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर कौन सी ID दे रहे हैं, तो सिंपली हम ये मेन इनपुट की ID पास कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं कुछ अलग नेम देती हूँ, जैसे इमेज इनपुट दे देती हूँ। ओके, ठीक है, इसको मैंने पास कर दिया। देखो मैंने चेंज करा है नेम। ओके, मेन इनपुट जगह इमेज इनपुट कर दिया। देन इफ अगर इनपुट डॉट फाइल्स, ओके, एंड इनपुट डॉट फाइल्स, सॉरी इसको सिंगल कोट तो है ही, रुको। अगर हमारे पास इनपुट डॉट फाइल्स आ जाता है, ओके, यहाँ पे फाइल्स लिखो, या तो उसके अंदर कोई भी वैल्यू आ जाती है। सिंपल, तो हमारा इफ कंडीशन वर्क हो जाए। सिंपल, तो यहाँ पे वेयर हम रेंडर कर रहे हैं ना, रेंडर, यहाँ पे एक्चुअली रीडर लिखना था, रेंडर हो गया वो। ठीक है, न्यू फाइल रीडर, यहाँ पे एक मेथड यूज कॉल करेंगे हम, यहाँ पे फाइल रीडर का यूज कर रहे हो। ओके,
फाइल रीडर मेथड रहता है हमारे पास जो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। यानी यहाँ पे मैं सेम रीडर लिख देती हूँ। एक्चुअली मैंने बोला था रीडर है, वहाँ पे रेंडर हो गया तो ओके। तो देखो सिंपली वेर एक रेडर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इक्वल्स टू न्यू, एक फंक्शन को एक मेथड को कॉल कर दिया जो मेथड है हमारा फाइल रीडर। देन मैं रीडर डॉट ऑन लोड कर रही हूँ। जैसे ही मैं अपलोड करूँ ऑन लोड हो जाए, फंक्शन चल जाए, फंक्शन के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड वहाँ पर हम आईडी इस बार देंगे हम नीचे वाली आईडी, यानी कि वो इमेज की आईडी। यहाँ पे क्या है, प्रीव्यू इमेज, उसकी आईडी हमने दे दिया। देन हम यहाँ पे लिखेंगे लाइक SRC के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट रिजल्ट, ठीक है। एंड इसके नीचे हम लिखेंगे रीडर डॉट रीड एज डेटा URL, ओके। ये वाला फंक्शन, इसके अंदर हम वो वैल्यू पास करेंगे हमारा इनपुट डॉट फाइल्स, और यहाँ पे हम 0 फाइल, ठीक है। इतना सा कोड लिखना है आपको। रिफ्रेश और रीड करेगा, ओके। फाइल जैसे मैं ये करूँगी वो रीड करेगा फाइल्स। रिफ्रेश करते हैं, आके अभी फिर से जे वाले को कर देते हैं। अभी देखो नया मैं जैसे अपलोड करूँगी ये देखो चेंज हो रहा है। जैसे मैं अपलोड करूँ बटन क्लिक करने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली मैं जो भी अपलोड कर रही हूँ वो यहाँ पे रीड करके चेंज कर रहा, समझे। अभी मैंने सबमिट पर क्लिक करा, जाके रिफ्रेश करते हो तो अपडेट हो गया। ये देख रहे हो कितना परफेक्ट अभी बन के रेडी हो चुका है हमारा, ओके। तो हम सिर्फ यहाँ पे इमेज अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ इसी कारण मेरा अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ तो वो अपलोड यानी कि अपडेट नहीं होगा, ओके। यहाँ पे देखो इमेज चला गया मेरा, क्योंकि वहाँ पे सिलेक्टेड नो इमेज आ गया ना, इसी वजह से। यहाँ पे मैं एक और इमेज सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, सबमिट। तो सिंपल यहाँ पे एक नया इमेज अपलोड हो गया। रिफ्रेश करते हैं, अरे क्या हो गया इसको, लेकिन मैं फिर से कुछ नया इमेज अपलोड कर लेती हूँ। रिफ्रेश करते जाके, ओके, इमेज अपडेट हो गया यहाँ पे। तो अभी देखो नेम अपडेट नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी तक नेम का कुछ करा ही नहीं ना। मुझे ऐसा करना है कि जैसे मैं इस बटन को क्लिक करूँ, ओके, जो अपडेट वाला बटन है ना, सबमिट वाला बटन है ना, उसको अपडेट करूँ तभी मेरा नेम और इमेज जो भी अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो तब अपडेट हो जाना, ओके। तो चलो इसका कोड हम लिखते हैं अभी, ठीक है, यानी कि एडिट का कोड हम अभी लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं अपडेट, यहाँ पे सिंपली मैं मतलब कमेंट में लिख रही हूँ, ओके, अपडेट कोड बोल के, यहाँ पे कोड रहेगा उसके, इसी वजह से, ठीक है। चलो अभी अपडेट का कोड के लिए इफ़ कंडीशन रहेगा और सिंपली इज सेट, और यहाँ पे डॉलर वेरिएबल हमारा लाइक रहेगा। पोस्ट मेथड से हमें वैल्यूज़ मिल जाएगी, पोस्ट, और यहाँ पे सिंपली हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। तो वेरिएबल क्या है हमारा, सबमिट बटन का वैल्यू, ओके। जैसे सबमिट एडिट फॉर्म है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे नेम हमने ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा था, वही था हमारा एडिट का, ठीक है, सिंपल। चलो सबसे पहले हमें आईडी एक्सेस तो ऑलरेडी हो जाएगी, $ID इक्वल्स टू गेट, हम ऊपर से URL से $ID कैसे भी एक्सेस कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर एडिट ID बोल के वेरिएबल है, उसके अंदर से हमें ID मिल जाती है, ठीक है। कर दिया एडिट ID एक्सेस, $ID के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लाइक यूज़र नेम के अंदर डॉलर पोस्ट मेथड से आएगा ना, क्योंकि इनपुट फील्ड के अंदर से वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू चाहिए इनपुट फील्ड के अंदर से। तो इनपुट फील्ड को हमने नेम क्या रखा है, वो वाला नेम हम का वैल्यू हम ले लेंगे, लेकिन यूज़र नेम हमारा वैल्यू है, यूज़र नेम हमने दिया। एंड डॉलर इमेज के लिए भी सेम, लाइक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया IMG, डॉलर फाइल से आएगा ना, क्योंकि वो फाइल टाइप है उसका नेम एज इट इज़, मैंने इमेज रखा था तो इमेज को कॉल कर दिया, सिंपल। हमारे पास अभी तीनों भी वैल्यूज़ आ गई, समझो। देन अभी यही चीज़ें चाहिए, सेम चीज़ें, लाइक इमेज नेम, इमेज बात, ये सारी चीज़ें, इसी को मैं क्या कर देती हूँ, कॉपी एंड पेस्ट कर देती हूँ नीचे, क्योंकि अपडेट कर रही है ना, ये सेम रहेगी। ऊपर हमने सिर्फ इमेज अपडेट करा था, यहाँ पे वो दोनों चीज़ें अपडेट करनी है, बस इतना ही डिफरेंस है, ओके। तो यहाँ पे देखो इमेज हमने कर दिया था, इमेज का नेम चाहिए, इमेज का पाथ चाहिए, एंड सिंपल हम अपलोड इमेज वाला सेम ही रहेगा हमारा, एंड यहाँ पे मूव अपलोड फाइल्स भी हमारा सेम ही रहेगा। अभी SQL क्वेरी हमें चेंज करनी है, तो क्वेरी हमारी यहाँ पे सिर्फ क्या है, अपलोड इमेज की है, तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, दोनों भी अपडेट करना है ना, तो यहाँ से मैं इसको हटा के मेरी क्वेरी अपडेट कर दूँगी, ठीक है। अभी यहाँ पे ID हमें ज़रूरत नहीं है, ID को निकाल देते हैं। नेम के अंदर वैल्यू रहेगा डॉलर यूज़र नेम, एंड इमेज के लिए रहेगा डॉलर अपलोड इमेज, अपलोड सॉरी आ गया, वेयर ID इक्वल्स टू $ID, ठीक है, मस्त हो गया हमारे SQL क्वेरी भी। रिजल्ट अगर होता है तो ठीक है, इको अगर हमने इफ़ हमने नहीं दिया है, लाइक यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, नॉट इक्वल टू इफ़ कर दिया ना, तो यहाँ पे एल्स वो निकाल देती हूँ, नॉट इक्वल टू, एंड देन अगर इफ़ होता है, ओके, सिंपली इफ़ हमारा कंडीशन चलता है तो हमें ये वाला पेज पर आ जाना, तो हेडर ये करके, मतलब ये वाला टेबल डिस्प्ले पेज, अगर एल्स में एरर आ जाना, ओके, सिंपल। इसी के अंदर लिख दो हेडर लोकेशन
और यहाँ पे हम देंगे लोकेशन हमारा डिस्प्ले सॉरी टेबल डिस्प्ले डॉट PHP एंड इको ये नीचे का उठा के मैं एल्स कंडीशन के अंदर डाल देती हूँ। सिंपल मस्त हो गया। तो यहाँ पे हमने कर दिया, सेव कर देते हैं, हम जाके एक बार रिफ्रेश करके चेक कर देते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे मैं जे वाले को एडिट कर रही हूँ, लाइक 111 यहाँ से एक नया इमेज सिलेक्ट कर लेती हूँ, सबमिट करते हैं, हो गया। ये देखो इस बार नेम का भी हो गया परफेक्ट। तो हमारा यहाँ पे एडिट का भी प्रॉपर वर्किंग हो चुका है। ठीक है, तो एक और बार करते हैं। तो यहाँ पे एडिट पर आ गई, जे को फिर से मैं यहाँ पे कुछ लाइक SSS लिख दिया, यहाँ से नया इमेज अपलोड कर दूँगी। यहाँ पे देखो मतलब इमेज में एक्चुअली ये एरर मेरा इमेज में है, ओके इमेज अपलोड में है, तो मैं नया अपलोड करके दिखा देती हूँ। ये देखो कुछ इमेजेस मेरे लाइक ये हो रहे करप्ट हो रहे, जैसे मैं अपलोड करती हूँ ना इमेजेस मेरे करप्ट हो रहे, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा। वरना नॉर्मली मेरे हो जाते हैं। तो इमेजेस अच्छे रखो, मेरे वो इमेजेस में एक्चुअली प्रॉब्लम है, जैसे ओपन करती हूँ कभी कभी डिस्प्ले होते हैं इमेजेस, कभी कभी वो करप्टेड ऐसा डिस्प्ले होता है। ओके ठीक है, चलो डिलीट पर आते हैं। तो डिलीट यहाँ पे HRF पर मेरा लाइक हैशटैग था, उसको निकाल के मैंने डाला delete.php एंड क्वेश्चन मार्क डिलीट ID पास कर रही हूँ, जिसके अंदर $ID हम पास कर देंगे। तो delete.php अभी तक हमने फाइल क्रिएट नहीं करा है, लेकिन अभी हम मुझे सिर्फ URL देख लेना आप, लाइक URL देखो delete.php क्वेश्चन मार्क डिलीट ID उसको एक्सेस हो रही है। ओके तो चलो फिर delete.php एक फाइल क्रिएट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट कर लेती हूँ मैं एंड उसका नेम हम delete.php रख देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या मैं रिफ्रेश करके फिर से जाके आपको दिखा देती हूँ सिंपली उस अभी इस बार delete.php हमारा डिस्प्ले हो जाएगा ना। सेम नेम आप दे देना, क्योंकि जो भी आप दिए होंगे वहाँ पर। सबसे पहले मैं PHP कोड ओपन एंड क्लोज करके रख देती हूँ। देन मैं यहाँ पे देखो अभी इको के अंदर ये delete.php के अंदर मैं सबसे पहले कनेक्शन जोड़ देती हूँ ना। तो इंक्लूड करेंगे हम इंक्लूड con.php, क्योंकि मुझे इस पेज को लाइक डेटाबेस से कनेक्ट करना है। सिंपल जाके देखते हैं एक बार, कनेक्टेड ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। डिलीट ID यहाँ पे देखो कनेक्टेड डिस्प्ले हो रहा है, ऊपर URL में आप देख सकते हो delete.php डिलीट ID भी दिख रही है। ओके फिर से गलती से एडिट ओपन करा था, यहाँ पे देखो डिलीट ID डिस्प्ले हो रही है, प्लस हमारा कनेक्टेड भी डिस्प्ले हो रहा है। चलो ठीक है वर्किंग है। यहाँ पे डायरेक्ट हम कोड लिखेंगे। तो इफ कंडीशन इज सेट, तो मैं यहाँ पे $get करेंगे। ओके जैसे ही इसको एक लाइक डिलीट ID मिल जाती है, ओके जैसे इसको एक डिलीट ID मिल जाती है ये वाली, तो वैसे हमारा ये कोड चल जाना चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके तो यहाँ पे मैं कोड लिख देती हूँ लाइक $ID, इसके अंदर स्टोर करेंगे हम $get डिलीट ID। ओके डिलीट ID वेरिएबल के अंदर डिलीट ID स्टोर हो रही है। सिंपल ठीक है। $SQL यहाँ पे हम क्वेरी लिख देंगे, हमारी जो डिलीट की क्वेरी रहेगी यहाँ से उठा लेते हैं एंड यहाँ पे डाल देते हैं, सॉरी डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर डाल देना। यहाँ पे ID इक्वल्स टू $ID पास कर देंगे। देन यहाँ पे मैं लाइक सिंपली वो सारी चीज़ें लिखूंगी। $result इक्वल्स टू MySQL क्वेरी, $con कॉल हो जाएगा सबसे पहले एंड $SQL कॉल हो जाएगा सेकंड। देन हम यहाँ पे एक एरर लाइक इफ कंडीशन देंगे $result, अगर हमारा वर्क होता है तो। देन अगर वर्क होता है तो हेडर हम देंगे, हेडर में लोकेशन देंगे हमारा टेबल डिस्प्ले डॉट PHP। ओके एंड एल्स में हम लाइक एरर देंगे इको एरर लाइक वाइल डिलीटिंग यूज़र। ठीक है सिंपल हो गया। तो अभी जाके रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो ये वर्क हो जाएगा। जैसे मैं 4th नंबर को डिलीट कर रही हूँ, तो यहाँ पे वाइल डिलीटिंग यूज़र वाला एक एरर आ चुका है। तो एक बार जाके मैं कोड देख लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या एरर है, तो यहाँ पर भी एक एरर है लाइक पता नहीं वो सिंगल कोट डबल कोट का एरर है। ठीक है हम क्वेरी जो लिख रहे हैं ना वो सिंगल कोट में नहीं डबल कोट में आपको लिखना है, तो डबल कोट हम कर देंगे इंस्टेड ऑफ सिंगल कोट। ठीक है बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ ही रखना है आपको। देन जाके एक बार फिर से हमारा लाइक कोड रन करेंगे, एक बार वर्क हो जाएगा। आप याद रखो जब भी आप SQL क्वेरी लिखोगे वो डबल कोट के अंदर लिखोगे। अभी मैं रिफ्रेश करके मैंने ऐड कर दिया, तो देखो जैसे डिलीट पर क्लिक करा डिलीट हो गया वो। ओके जैसे उसको ID मिल गया वो उसने उसको डिलीट कर दिया। ओके ठीक है चलो हमारा फाइनली यहाँ पे वर्क हो चुका है। लाइक मैं एक और डिलीट करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखो डिलीट हो रहा है वो प्रॉपर। ठीक है चलो मैं सिंपली आपको सारी चीज़ें लाइक कोड दिखा देती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो इमेजेस फोल्डर के अंदर सारी अपलोडेड इमेजेस आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। ओके ठीक है जो भी आप अपलोड करोगे इमेजेस ऐड के थ्रू या फिर एडिट के थ्रू वो अपलोड हो जाएंगी यहाँ पर। देन अभी कनेक्शन फाइल का कुछ कोड इतना सा है। देन हम आते हैं हमारे लाइक टेबल डिस्प्ले के अंदर। ओके इसको मैं अभी से ही कमेंट आउट कर देती हूँ, सभी पेज में डिस्प्ले हो रहा है ना इस वजह से। ठीक है अभी चलते हैं हम अपने टेबल डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कॉन फाइल को हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। देन हम ग्लोबली इमेज को विड्थ दे दिया। देन हम यहाँ पे देखो ऐड बटन का इतना सा कोड है। देन यहाँ पे देखो PHP का कोड इतना सा है जिसके अंदर फेच कर चुका है हम डेटा, जो भी डिस्प्ले हो रहा है उतना सारी डेटा हमें इतना सा कोड के अंदर हमें डिस्प्ले हो रहा है, जिसके अंदर हमारे पास 2 बटन है, एडिट और डिलीट वाले बटन ये वाले। ओके ये एडिट का है और नीचे का इसके नीचे का और डिलीट का बटन है। ओके ठीक है इतना सा कोड है।
एंड अभी आते हैं ऐड डॉट पेज के अंदर। सबसे पहले हमने इंक्लूड कर दिया यहाँ पे ऐड डॉट यूज़र का कोड इतना सा है। ओके, देखो यहाँ पे इसके अंदर बटन जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे कंडीशन चल जाएगा, इतना कोड है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इंश्योर हो जाओ फॉर के अंदर, यानी कि फॉर्म के अंदर आपने ये 2 पैरामीटर यानी कि एट्रीब्यूट्स ऐड करोगे। जब भी आप टाइप फाइल यूज़ करो इनक्रिप्ट टाइप आपको लिखना ही है। देन यहाँ पे देखो इनपुट फील्ड के अंदर नेम आपको लाइक ये वाला इंपॉर्टेंट है, नेम आपको पास करना है। ओके ठीक है, तो इतना सा कोड है ऐड डॉट PHP वाला फाइल का भी। ठीक है, सेम ऐसा ही हमारे पास लाइक एडिट के लिए भी है। ओके, ये वाला इतना सा कोड है ऐड, यानी कि ये PHP का कोड है ऐड होने के लिए। ओके, इमेज ऐड इतना सा कोड है, बस इतने से कोड से ही हमारा हो जाता है। ओके ठीक है, एडिट का भी सेम ही है, बट यहाँ पे फेचिंग का हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोड है। ओके, हमने एक और लाइक कर दिया ना इमेज चेंज का, उसका थोड़ा सा कोड है। ये देखो, ये फेचिंग के लिए आपने इतना सा कोड लिखना है। देन हमारे पास चेंज इमेज का कुछ इतना सा कोड है। देन हमारे पास अपडेट का इतना सा कोड है। सबसे पहले यहाँ पे देखो एडिट डॉट PHP इमेज ग्लोबली हमने इमेज का विड्थ भी दे दिया। देन हमारे पास यहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म के अंदर ये 2 चीज़ें आपको कॉल करनी है। देन हमारे पास इनपुट फील्ड के अंदर आप देखो, इनपुट फील्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पे नेम और वैल्यू, ये 2 एट्रीब्यूट्स आपको पास करने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू भी डिस्प्ले करना चाहते हैं ना, तो बस इसी वजह से ये $ID मुझे अगर पास करना है यहाँ पे, तो वैल्यू के अंदर मैं PHP का यूज़ करके कर रही हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो PHP यहाँ पर ही ऊपर का, मतलब ऊपर का PHP यहाँ पर ही क्लोज है। तो अगर आपको नीचे कहीं पे लाइक ये करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, तो PHP का कोड फिर से ओपन एंड क्लोज करके इको करना पड़ेगा। ओके ठीक है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है। इसके अंदर हमने ऑन चेंज एक फंक्शन यूज़ करा है, क्योंकि हम लाइक इमेज को लाइक ये कर रहे थे ना, और यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है इमेज के लिए, ये वाला कोड है। ऑन चेंज का इतना सा हमने फंक्शन क्रिएट करके रखा है, जो ये लाइक रीड करता है इमेज पाथ को एंड रिप्लेस करता है ओल्ड पाथ टू न्यू पाथ को। ओके, आई होप आपको मैं जब बता रही थी वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पे ऑन चेंज का इतना सा कोड है। ठीक है, जैसे इसको एक कोई भी लाइक इमेज के अंदर लाइक कुछ भी वैल्यू मिलती है, तो ये वाला रन होता है ये कंडीशन। इसके अंदर हम अपडेट कर रहे हैं सिर्फ इमेज फाइल को। ओके, देखो इमेज फाइल को हम सिर्फ अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं डॉलर इमेज के वेरिएबल के अंदर, और डॉलर इमेज वेरिएबल हम यहाँ पे इको करके डिस्प्ले कर रहे हैं। सिंपल, यहाँ पे वो रिलोड हो जाएगा, रिलोड यानी कि रीड हो जाएगा। ये जावास्क्रिप्ट का कोड इतना सा है। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास फेच हो गया अपडेट का। जैसे मैं इस सबमिट फॉर्म को क्लिक करूँगी, ओके सबमिट एडिट फॉर्म को, तो वैसे हमारा ये वाला इफ कंडीशन कॉल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा एक्चुअल अपडेट का कोड है इतना सा। यहाँ पे हमारे पास ID, यूज़र नेम और इमेज, ये दोनों मतलब यूज़र नेम और इमेज यहाँ पे दोनों भी चीज़ें हम अपडेट कर रहे हैं। सिंपल, ठीक है, चलो इसका भी कोड इतना सा ही है। देन आते हैं हम डिलीट पर। हाँ, तो डिलीट के अंदर ये देखो हम यहाँ पे मेरे पास बटन है डिलीट का, जिसके अंदर delete डॉट PHP पर चला जाएगा विद डिलीट ID लेके। तो जैसे ही इसको डिलीट ID मिल जाएगी, ओके ये इतना सा कोड चला देगा। ओके, डिलीट ID एक्सेस करके डिलीट कर देगा डेटा को। चलो ठीक है, ये होगा हमारा कोड का इतना सा। इमेज फोल्डर के अंदर जो भी अपलोड करोगे इमेजेस, वो सारे स्टोर हो जाएंगे इमेज फोल्डर के अंदर। ओके, यहाँ पे मैं आपको अपलोड इमेज ऐसा वेरिएबल के अंदर में यहाँ पे उस फाइल का नेम दे चुके हो, और एग्जिस्टिंग लाइक इमेज नेम के साथ वो स्टोर हो जाएगा, जैसे ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो मस्त। अभी चलते मैं रन करके दिखा देती हूँ प्रोजेक्ट को पूरा प्रॉपर। ठीक है, चलो ये देखो ऐड के अंदर आती हूँ। सबसे पहले एक नया ऐड करते हैं हम यूज़र, लाइक मैं प्रीति ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे इमेज सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला एंड सबमिट कर देते हैं। तो ये देखो ऐड हमारा प्रॉपर हमारा वर्किंग है। एक और हम ऐड करें लाइक जय, और यहाँ पे एक और लाइक इमेज ऐड करेंगे, तो ये देखो हो रहा है ना प्रॉपर। हमने यहाँ पे 3 अपने ऐड करके रखा है। अभी इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू फेच हो रहा है, प्रॉपर हमारा ID भी डिस्प्ले हो रही है, प्लस नेम भी डिस्प्ले हो रहा है। नेम को मैं चेंज कर दूँगी एंड यहाँ पे इमेज के अंदर जाके इमेज को भी चेंज कर दूँगी। ओके, सबमिट करते हैं। जाके देखो, ये देखो इमेज और नेम दोनों भी एडिट हो गए यहाँ पे। ओके, आप सिर्फ इमेज को भी अपडेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने सिर्फ इमेज को यहाँ पे अपडेट कर दिया। ठीक है, एडिट भी हमारा प्रॉपर वर्किंग है। अभी डिलीट करते हैं तो डिलीट पर क्लिक कर दिया तो डिलीट भी वर्किंग है। देखो ठीक है, ठीक है, हो गया इतना सा हमारा एडिट कोड ऑपरेशन पूरा हो गया इमेज के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर मेरे कोई भी वीडियोस आपको लाइक कोई भी डाउट या कुछ भी होता है तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग गाइज। बाय, टेक केयर।